प्रॉफिट ही होगा भाई, लॉस तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट ही होगा। ये कैलकुलेशन देख के आपको पता चल गया। हाय ट्रेडर्स, एक अलग तरीके के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक वीडियो देखा था हमने कुछ दिन पहले, ये आप उसका थंबनेल देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको उस इंडिकेटर का इंट्रोडक्शन बताया था, कंपेयर करके बताया था कि ईएमए से कैसे वो इंडिकेटर बेस्ट है। और उसी के अंदर मैंने आपसे कुछ इनपुट्स मांगे थे कि भाई क्या आपको ये नया वाला जो ईएमए है इसको अगर यूज करना है, तो अगर ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग यूज करना चाहेंगे तो फ्री अकाउंट पे सिर्फ 2 इंडिकेटर लगते हैं, सो 2 से ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इसको कंबाइन करके मैं आपके लिए कुछ अलग इंडिकेटर बना दूंगा अगर आप लोग चाहते हो। उसके ऊपर आपने बहुत सारे कमेंट्स डाले हैं, इतने कमेंट्स डाले कि मैं आपको इंडिकेटर के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी भी देने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर, जो कि प्योरली उस इंडिकेटर के ऊपर ही बेस्ड होगी। अगर स्ट्रेटेजी पसंद ना आए तो आप लिटरली कमेंट सेक्शन में गाली देके जा सकते हो। स्ट्रेटेजी प्योरली टेक्निकल है, रिस्क रिवार्ड रेशियो मोर देन 1:2 मेंटेन होगा, उसमें एवरेजिंग भी होगा, एवरीथिंग विल बी देयर। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी, आप चाहिए कोई भी टाइम फ्रेम में इसको यूज कर लीजिएगा, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करिएगा, वहां पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करिए, चाहिए उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, जो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको वहां पे कवर करके दिखाने वाला हूं वो सारे के सारे देख लीजिएगा। दिमाग से कोई चीज अगर निकल जा रही है तो पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, बस उतना ही काफी है। आपके और मेरे बीच में एक डील रहेगा, मैं आपको नॉलेज दूंगा, आप मुझे बस आपका टाइम दीजिए, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ये जो इंडिकेटर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ये इंडिकेटर एक तो आपको इसको ये फ्रीली मिल जाएगा, इसको आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग सेटअप में भी यूज कर सकते हो। जो भी आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो जो अच्छे से अगर चल रही है, आपको बस उसमें एक फाइन एजिंग करना है तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अगर कोई स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ईएमए का एक अलग सा टाइप है, बस उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा है। ईएमए का जो ड्रॉबैक है कि इसके अंदर हमें लेट एंट्री मिलती है, लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं लोग ईएमए को, तो वो ड्रॉबैक हमने इसमें पूरा कवर करा दिया है। वैसे तो ये इंडिकेटर मेरा है नहीं, ये दूसरे का है जो मैंने पहले पार्ट में बता दिया है। कौन है ऑथर वो भी मैंने बता दिया है। मैंने बस मॉडिफिकेशन करके ये जो इंडिकेटर है ये सिंगल अवेलेबल है, तो इसको मल्टीपल वहां पे वैल्यूज के साथ मैंने एक में ही कंबाइन करके आपके लिए अवेलेबल करा के दिया है। तो गाइस चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कौन सा है ये मूविंग एवरेज नया वाला जिसको आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं। ओके, मैंने पार्ट 1 में आपको एक चीज बताई थी कि नॉर्मल ईएमए से ये वाला इंडिकेटर कैसे बेटर है, वो कंपेयर भी करके बताया था, टेक्निकली भी बताया था। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर ऐसा ऐसा हमें इंडिकेटर बना के तो जिसके अंदर इसके मल्टीपल वैल्यूज हम लोग एक ही जगह पे यूज कर पाए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू जो है वो फ्री अकाउंट्स के लिए सिर्फ 2 इंडिकेटर अलाउ करता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फ्री अकाउंट्स, सो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं मल्टीपल टाइम्स इसको ऐड करना। सो यहाँ पे मैंने वो इंडिकेटर बना के दे दिया है, लेकिन मैं आपको पहले रिवाइज कर देता हूँ कि ये कौन सा इंडिकेटर था। देखिए हमने वहाँ पे 0 लाख टाइप करना है, 0 लाख ईएमए अगर हम लोग वहाँ पे टाइप करेंगे तो ये 0 लाख ईएमए V2 बाय की बैंक ये वाला इंडिकेटर था जो हमने वहाँ पे कंपेयर करके बताया था। टेक्निकल पॉइंट्स भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले वो पार्ट देख के आइएगा, तब आपको ये समझेगा एक्चुअली यहाँ पे क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसका इंडिकेटर ही नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैं आपको इसकी एक स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ कि इसको यूज कैसे कर सकते हो आप अपने डेली ट्रेडिंग के अंदर, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, तो देखिए गाइज मैंने 5 वैल्यूज के साथ ये इंडिकेटर बना के रखा है। इसके अगर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपको इनपुट्स में 10, 20, 30, 40, 50 ये डिफॉल्ट वैल्यूज रखे हैं, ये आपके ऊपर है। इनके प्लॉट्स के कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो और ये फ्री इंडिकेटर है। कैसे ऐड करना है मैं आपको एंड में बताऊंगा। देखिए इनपुट्स के अंदर अभी यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 रखा हुआ है, तो ये एक रिबन जैसा बन रहा है ना। तो ये आपको इस तरीके से अगर इतने क्लोज वैल्यूज अगर आप लोग यूज करोगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा यूज करने में, क्योंकि ईएमए से ये थोड़ा सा ज्यादा चिपक के चलता है चार्ट को। तो अभी मैं स्ट्रेटेजी स्टार्ट करता हूं तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या करना है। सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे कर देना है 50, दूसरे में कर देना है 100 एंड तीसरे में कर देना है 200। जिसके बाद आपको यहाँ पे स्टाइल में जाके लास्ट वाली जो 2 है मैं वो यहाँ पे यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमें 3 ही चाहिए थे। सो ये 3 मैंने अप्लाई कर दिए, इसको ओके कर दूंगा। अगर आपको चाहिए कहीं पे 5 यूज करना, आप 5 यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं 3 ईएमएस को ऐड करूंगा, अगर मैं वहां पे 3 मूविंग एवरेजेस को ऐड करूंगा तो वहां पे क्या होगा, देखिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ईएमएस कैसे अलग है इस इंडिकेटर से। अगर ये सेम चीज को मैं इसको मैं कर देता हूँ 50, इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड। ओके, ये 50 का ईएमए देखिए कहाँ पे चला गया, सीधा नीचे चला गया। दूसरा अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ ईएमए को,
जिसका कलर मैं रखूंगा ऑरेंज, तो ये देखिए कहाँ चला जाएगा, देखिए ये ऑरेंज वाला देखिए नीचे कहाँ चला गया। और अगर तीसरा जो इंडिकेटर है इसका मुझे लगता है 2 ही ऐड हुआ है, एक और ऐड करना पड़ेगा, एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक और मैंने ऐड कर दिया है, और इसके ऊपर जाके अगर मैं इसको 200 कर दूंगा तो देखिए क्या होगा, कहाँ पे चला जाएगा, ये येलो वाला एकदम से नीचे चला गया। देखिए ये रिबन कहाँ पे है, हमारा बोल्ड वाला ऊपर है, और ये रिबन देखिए कहाँ नीचे चला गया। सो इसीलिए ये जो ईएमएस है हम लोग उनको नहीं प्रीफर कर रहे, इसलिए हमने ये इंडिकेटर बनाया जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। सही है। अभी देखिए स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी में आपको सबसे पहले चीज ये समझना है कि टाइम फ्रेम्स का यूज कैसे करते हैं। देखिए दो वहां पे चीजें होती है किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, एक होता है एनालिसिस एंड दूसरा होता है आपका एंट्री। सही है। अभी एनालिसिस के लिए अलग टाइम फ्रेम यूज करना होता है, एंट्री के लिए अलग टाइम फ्रेम यूज करना होता है। सो एनालिसिस के लिए क्या टाइम फ्रेम यूज करेंगे, सो एनालिसिस के लिए हम लोग टाइम फ्रेम वहां पे एक हायर टाइम फ्रेम यूज करते हैं, और एंट्री के लिए लोअर टाइम फ्रेम। जैसे कि अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं ये एक स्विंग स्ट्रेटेजी है। तो ये स्विंग स्ट्रेटेजी के लिए इसको स्विंग या पोजिशनल कह सकते हैं, इन्वेस्टिंग भी कह सकते हैं। हम लोग हायर टाइम फ्रेम में सीधा यूज करेंगे 1 वीक एंड लोअर टाइम फ्रेम में सीधा यूज करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम। सही है। अभी मैं आपको पहले 1 वीक टाइम फ्रेम में जाके बताऊंगा एनालिसिस क्या करना है। देखिए 1 वीक टाइम फ्रेम में जाने के बाद मुझे बस ये देखना है कि चार्ट के अंदर ऑल टाइम हाई बना हुआ है कि ऑल टाइम लो बना हुआ है। अभी यहाँ पे चार्ट की तरफ देख के आपको क्या पता चल रहा है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में, ये कैसे पता चलेगा, हायर टाइम फ्रेम में जाके चेक करना है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक यहाँ पे ऑल टाइम हाई बना हुआ है, एटीएच बना हुआ है, और क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक जो है वो मेरा अप ट्रेंड में है। सो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए एंट्रीज ढूंढूंगा। तो आप कहेंगे सर स्विंग पोजीशन के लिए, सेलिंग के लिए एंट्रीज कैसे ढूंढ सकते हो, आप तो वो पोजीशन कैरी नहीं कर सकते हो, उनका वो जो स्टॉक्स है उनको सेल करके कैरी नहीं कर सकते हो। तो उस केस में हम लोग इसमें ऑप्शन या फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं सेम स्टॉक के अंदर, लेकिन मैं बाइंग का एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो 1 वीक टाइम फ्रेम में ये पता चल गया कि मुझे बाइंग वाली एंट्री ढूंढनी है। अभी ये एनालिसिस मेरा हो गया, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूंगा, 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा। अभी ये जो 3 मूविंग एवरेजेस है ये इसके अंदर जो आपको दिख रहे हैं, इनको मुझे कैसे यूज करना है। देखिए जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो है इसको मुझे यूज करना है एंट्री करने के लिए, मतलब फ्रेश एंट्री करने के लिए रेड वाला यूज करूंगा। जो ऑरेंज वाला है इसको मैं यूज करूंगा एवरेजिंग के लिए। मुझे जब भी एंट्री हो जाएगा उसके बाद मैं जब पोजीशन कैरी कर रहा हूं, स्विंग पोजीशन में ऐसा नहीं होता है आज एंट्री कर लिया कल थोड़ा सा प्रॉफिट दिख गया एग्जिट कर दिया, वो इंट्राडे के चाले यहाँ पे नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे एवरेजिंग करना है ना, तो ये एवरेजिंग के लिए मैं यूज करूंगा। और तीसरा जो येलो वाला मूविंग एवरेज है इसको मैं यूज करूंगा एग्जिट करने के लिए। अभी ये तीनों को हम लोग कैसे मॉनिटर करेंगे, देखिए मैंने कहा रेड वाला फ्रेश एंट्री के लिए। तो अभी मैं अगर फर्स्ट फ्रेश एंट्री की बात करूं तो मुझे कहां पे दिख रही है, जब भी चार्ट टच करेगा रेड मूविंग एवरेज को तो ये आपके फ्रेश एंट्री के पॉइंट बनते हैं। ये देखिए ये फ्रेश एंट्री है, ये फ्रेश एंट्री, ये सारे फ्रेश एंट्रीज के पॉइंट है। यहाँ पे आपको एंट्री कहीं पे मिस नहीं होगी। अप ट्रेंड में है, ये 2-3 निकल गया, आपको लगेगा अरे यार मेरी तो एंट्री निकल गई, तो कभी ना कभी टच करेगा ही, डेफिनेटली टच करेगा। जैसे ही टच करने आएगा आपको एंट्री करना होता है। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे देखा तो पहला एंट्री में इसको चलो कंसीडर करता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा वाला एंट्री मुझे दिख रहा है। तो इसने जिस दिन टच किया इस लेवल को तो यहाँ पे मैंने एंट्री की। अभी ये कलर इसका मैं कर देता हूँ, एंट्री है ना, तो एंट्री रेड है तो रेड कलर रख देते हैं, रेड मूविंग एवरेज के साथ रेड। तो इस पॉइंट पे मेरी एंट्री होती है। सो ये वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री मेरी कितने पे हो रही है, 6247 पे मेरी एंट्री होती है, 6247 पे मेरी एंट्री है। ऑलराइट, इसको मैं एंट्री लिख देता हूं, 6247 पे मेरी एंट्री है। ये पोजीशन मैंने कैरी की, कैरी करने के बाद आप लोग देखोगे यहां से अगर इस केस में मुझे एग्जिट येलो पे रखना है तो एग्जिट के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस है ना, तो ये स्टॉप लॉस को मैं कंसिडर करूंगा। देखिए यहां पे मैंने एंट्री किया, ये येलो वाला मेरा स्टॉप लॉस है, ये एग्जिट करना है मतलब स्टॉप लॉस है। ऑलराइट, अभी मैं पोजीशन को कैरी कर रहा हूं यहां से। तो देखिए कैरी करते 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 जब तक रेड को टच कर रहा है, यहां पे रेड को टच कर रहा है, तो क्या मुझे यहां पे डरना है? बिल्कुल नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि जब तक ये रेड को टच कर रहा है ना, तब तक ये समझ लीजिएगा कि कोई नए लोग को एंट्री के लिए चांस है। अभी तो मेरा एवरेजिंग भी नहीं आया हुआ है, तो इसको मैं कैरी करते रहूंगा। देखिए वो वहां पे थोड़ा साइडवेज चला गया, वापिस ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहां पे एक बार वापिस टच किया। यहां पे जब टच कर रहा है तब मुझे कुछ करना है? नहीं करना है। एक्चुअली जब वो टच करने के बाद इसको मैं लॉन्ग पे लेके चलता हूं, वापिस नीचे आया। देखिए वापिस नीचे आया, कहां तक आया? ये ऑरेंज तक आया। तो जब ये ऑरेंज पॉइंट पे आया तो इस पॉइंट पे इसको भी मैं कर देता हूं ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे मुझे करना है एवरेजिंग।
एग्जैक्टली जब भी टच करेगा तब भी करना है वन डे टाइम फ्रेम पे, सही है, क्योंकि इसके नीचे कहां तक जाएगा आई डोंट नो, आई डोंट केयर, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। बट जब ये 6933 पे आया, 6933, यू आर स्टिल इन प्रॉफिट। यहां पे मैं इसको करूंगा एवरेजिंग, क्योंकि ये ऊपर जाके नीचे आया, ऊपर कहां तक गया था, यहां तक गया था 7400 तक ऊपर गया था, तो पोटेंशियल है, क्योंकि यहां पे अगर मैं एवरेज कर रहा हूं मतलब क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं, वापस जब वहां तक जाएगा तो ये जो इनिशियल एंट्री है, अगर यहां पे आप 100 क्वांटिटी ले रहे हो तो ये 100 क्वांटिटी का प्रॉफिट तो इतना तो दिख ही रहा है। एडिशनली ये 100 क्वांटिटी मैंने ऐड की एवरेजिंग के लिए, या 50 क्वांटिटी जो भी ऐड किया, इसका भी यहां से लेके यहां तक वापस वो भी प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। यस हो जाएगा। तो देखिए अभी ये वापस वहां से निकला ऊपर जाने के लिए, ऊपर गया, ऊपर गया, वापस टच किया, एंट्री है, एंट्री है, ये चल ही रहा है, ये चलता ही रहेगा। अभी मैं इसका ये वाला डिलीट कर देता हूं, टैग ये वाला मैंने डिलीट कर दिया, सही है। और देखिए कहां तक जा रहा है, जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अभी आपका स्टॉप लॉस जो है, आपको एक चीज बताना रह गया, स्टॉप लॉस भी ट्रेल हो रहा है साथ ही साथ। कैसे ट्रेल हो रहा है, क्योंकि यहां पे जब मैंने एंट्री किया तो येलो पॉइंट यहां पे था, अभी मेरा स्टॉक चल रहा है यहां पे, तो मेरा येलो पॉइंट कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो अभी स्टॉप लॉस तो आपका बाइंग प्राइस के ऊपर चला गया। स्टॉप लॉस जो है इसको मैं ट्रेल कर रहा हूं ना, तो अभी देखिए अगर ये वाले टच की बात करते हैं, चलो ये वाले टच की बात करते हैं, यहां पे मेरा स्टॉप लॉस कहां पे आएगा, स्टॉप लॉस के लिए मैं वहां पे एक ग्रे कलर का लाइन यूज करूंगा, ये इसको मैं कर देता हूं ग्रे कलर का, सही है। इसका स्टाइल भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ये मेरा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पहले नीचे था यहाँ पे येलो पे, लेकिन जैसे स्टॉक ऊपर चल रहा है तो ये येलो लाइन को पकड़ के मेरा ये भी चल रहा है। तो ये जो टच पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये वाला टच पॉइंट है, जब यहां पे था आपका ये जो चार्ट है, ये आपका आ गया यहां तक, ये टच पॉइंट तक आ गया। ऑलराइट, अभी आप सुन लीजिएगा, आपकी एंट्री थी 6247 पे, अभी ये चल रहा है 7974, जो कि ऑलमोस्ट 27% गेन दे चुका है। और उस वक्त आपका स्टॉप लॉस है यहां पे, अगर गलती से नीचे आ गया और स्टॉप लॉस टच भी कर गया येलो लाइन को, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 13%। लेकिन फॉर्चुनेटली वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जा रहा है, जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। अभी तक स्टॉप लॉस कहीं पे भी नहीं आया है। लेटेस्ट कैंडल की अगर बात की जाए तो स्टॉप लॉस इज एट 8453 एंड योर टारगेट इज एट, मीन्स अभी करंट पोजीशन जो है आपका यहां पे है, दैट मीन्स ट्रस्ट मी गाइज, यू एंटर्ड एट 6261, डेट वाज 6 सितंबर 24, नॉट मोर देन 4 months, 4 महीने पहले आपने एंट्री किया 6247 पे, यू आर करंटली स्टैंडिंग एट 9404 विद द प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन योर कैपिटल। 1 लाख रुपए लगाया तो 1.5 लाख चल रहा है, 10 लाख लगाया तो 15 लाख चल रहा है, 1 CR लगाया तो 1.5 CR चल रहा है, एंड स्टिल अभी तक आपका एग्जिट नहीं हुआ है। एग्जिट भी होता है तो आपका एग्जिट यहां पे येलो लाइन पे है, स्टिल 35% प्रॉफिट बुक होगा, स्टिल 35% प्रॉफिट बुक, अभी भी पोजीशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये ऑरेंज पे आया है, मतलब क्या करना है, अगेन आपको वहां पे करना है एवरेज। नीचे का जो बाइंग प्राइस है वो तो चलता रहेगा, साथ ही साथ अभी एवरेज करेंगे 9404 पे, कैरी करेंगे पोजीशन को। अभी अगर कितना भी नीचे आ जाए ना तो एक ह्यूज प्रॉफिट आपको मिनिमम होगा ही होगा इस केस में, समझ गए आप। चलिए ये तो पोजीशन चल रहा है, अभी मैं इसको एज इट इज रखता हूं, ये डिलीट कर देता हूं, एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अभी ये जो एग्जांपल्स है, ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैं क्यों वहां पे बता रहा हूं, इसका रीजन मैं आपको दिखाता हूं। अभी जो है मार्केट ना पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन देर आर ओनली फ्यू स्टॉक्स विच आर इन अप ट्रेंड, स्टिल इन अप ट्रेंड, तो उनके बेसिस पे ये इन्वेस्टिंग होगा। अगर आपको अलग तरीके से ट्रेड करना है, आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो आप डाउन ट्रेंड वाले भी कैरी कर सकते हो वहां पे, और ऑपोजिट सिर्फ इसका लॉजिक रहेगा, कलर्स वही रहेंगे बट ऑपोजिट लॉजिक रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे ये पेज इंडिया का स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, हो सकता है कम क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़े, बट इसका एग्जांपल बहुत सही है, इसमें बार बार आपको एवरेजिंग का मौका मिल रहा है। देखिए अगर मैं टच यहां से क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर के बाद मैं वेट करूंगा, एक्सपांड हो गया है तीनों जेमा का, उसके बाद मैं एंट्री के लिए वेट करूंगा, मुझे यहां पे एंट्री मिला, ये मुझे एंट्री मिला यहां पे। देखिए इस पॉइंट को मैं लाइन के साथ प्लॉट कर देता हूं, कलर विल रेड, सॉलिड लाइन। तो एंट्री कहां पे हुआ मेरा, एंट्री 38,000,
808 पे एंट्री हो गया। उसके बाद जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वापस एंट्री के मौके मुझे मिलते रहेंगे। यहाँ पे मिल रहा है एक मौका, यहाँ पे एक मिल रहा है मौका। एंट्री मैंने किया है यहाँ पे, इस वक्त येलो मूविंग एवरेज चल रहा है यहाँ पे। टारगेट जो है पहले तो मैं 1:1 का मिनिमम रखूंगा, जहाँ पे मुझे बुकिंग तो करना है नहीं, तो इसलिए मैं ये टारगेट की बात ही नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे कंटिन्यूसली मौका मिल रहा है, यहाँ तक गया, वापिस नीचे आया, यहाँ पे जब आया तो ऑरेंज लाइन को टच किया। ये लाइन को मैं कर देता हूं ऑरेंज। टच करने के बाद मुझे यहाँ पे मौका मिलता है एवरेज करने का। एवरेज करने के लिए 39970 पे मैंने किया एवरेज। हो गया एक एवरेज। उसके बाद वापस ऊपर गया, वापस फ्रेश एंट्री के लिए मौका दिया, वापस ऑरेंज लाइन पे आके यहाँ पे टच किया। यहाँ पे टच करने के बाद एक और मौका मिल गया एवरेज करने का 41,060 पे। अगेन गोइंग अप गोइंग डाउन चल ही रहा है। ऊपर गया, एंट्री के मौके मिले, वापस ईएमए को आके टच किया सेम लेवल पे, जहां पे यहाँ पे टच किया था सेम लेवल पे ऑरेंज को टच किया। अगेन एवरेजिंग उसी पॉइंट पे हुआ। नीचे गया, येलो से दूर है, सो एग्जिट का कोई बात नहीं बनता है। ऊपर गया, वापिस नीचे आया। ट्रैक कर रहे हो आप लोग कहाँ पे चल रहा है ये? यहाँ पे अभी हम लोग। ऑलराइट, सो देखिए ऊपर गया, यहाँ पे सॉरी ये एवरेजिंग का एक और मौका, ये मुझे मिला एवरेजिंग का एक और मौका। कितने प्राइस पे? अभी मेरा एवरेजिंग हो रहा है 42,004 पे। गुड, वापिस चलिए उसके आगे चलते हैं। अभी कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी एवरेजिंग हो सकता है, 2-3 बार एवरेजिंग आप कर सकते हो, या एक बार अगर हो गया तो फिर रुक सकते हो। ऊपर गया, वापिस नीचे फ्रेश एंट्री के लिए, यहाँ पे वापिस मुझे एवरेजिंग का मौका मिला। अगेन एवरेजिंग कहाँ तक है? 43,584। ये एग्जांपल लेने का रीजन ही वही था, इसमें एवरेजिंग के बहुत सारे स्टेप्स हैं। वापिस ऊपर यहाँ तक, अगेन नीचे सेम लेवल पे एवरेजिंग। ये एवरेजिंग हो गया आपका। ओके, इसके बाद हम लोग जा रहे ऊपर, अभी यहाँ तक गया ऊपर, अगेन नीचे आया तो कहाँ तक आया? ये देखिए यहाँ पे वापस टच किया। अगेन मुझे एवरेजिंग का एक और लेवल मिल गया, इस बार 44,728। एंट्री देखिए मेरा कहाँ पे, अभी हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। सही है, चलता रहेगा। अभी यहाँ पे है, हम लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। वापिस बाहर निकल के यहाँ पे टच कर रहा है, तो पास में है लेवल ये वाला, तो एवरेज करना है तो करना है या छोड़ देना है। देखिए अभी वापस ऊपर गया, कहाँ तक चला गया? यहाँ तक गया, वापिस नीचे आया, ऑरेंज को टच किया। कहाँ पे टच किया ऑरेंज को? यहाँ पे। अभी अगेन मुझे एवरेजिंग का एक लेवल मिलता है 47,100 का। देखिए 6 बार एवरेजिंग एंट्री, बेस एंट्री देखिए कितना नीचे है। और अभी इस वक्त अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए, ये वाला स्टॉप लॉस तो आपका गायब हो गया है। अभी जो दूसरा हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करेंगे, ये मैं ग्रे कलर में रेड लाइन, ये डैश लाइन वाला, ये आ गया यहाँ पे। अभी करंटली ये टच जो लेटेस्ट एवरेजिंग है, इस वक्त मेरा येलो मूविंग एवरेज यहाँ पे है। सो मेरा स्टॉप लॉस है 44,837। ये एवरेजिंग के आसपास मेरा करंट रिटर्न चल रहा है 21.49%। हाई अगर देखेंगे तो जाके आया है ऑलमोस्ट वहां पे आपका कितना? 28%। बस सिलसिला चलता रहेगा जब तक येलो को नहीं टच कर रहा। अभी यहाँ पे अगर येलो को टच भी कर गया, आप कहोगे सर येलो को टच कर गया, फिर तो ये हाई तक यहाँ तक गया था 49,000 तक, येलो तो काफी नीचे है, सो इतना प्रॉफिट तो हमारा घट गया। तो आपके ऊपर है, आपको अगर लगता है ये रिजनेबल प्रॉफिट है तो निकल जाइएगा, नहीं कैरी करना है तो चलता रहिएगा। सो ये सिचुएशन में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग कैरी कर रहे हैं इसलिए प्रॉफिट बढ़ रहा है, रिस्क तो आपका जीरो हो गया है। कोई रिस्क ही नहीं बचा यहाँ पे, क्योंकि जो भी होगा प्रॉफिट ही होगा, बड़ा होगा छोटा होगा बट प्रॉफिट ही होगा। सो इस तरीके से स्विंग पोजिशनल या आप इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग कर सकते हो यूजिंग दिस ब्यूटीफुल इंडिकेटर। प्रॉफिट ही होगा भाई, लॉस तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट ही होगा। ये कैलकुलेशन देख के आपको पता चल गया। इंडिकेटर को कैसे ऐड करना है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि सर ये बता रहे हो आप, लेकिन बताओ तो सही इंडिकेटर को ऐड कैसे करना है, क्यूरियोसिटी है। चलो इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, ये मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। इंडिकेटर सेक्शन में जाके आपको सिंपली टाइप करना है 0 EMA। जैसे 0 EMA टाइप करोगे सो 0 EMA रिबन नाम से इंडिकेटर आ जाएगा। ट्रेड हंटर का इंडिकेटर है, मतलब
इंडिकेटर ओरिजिनल जो है वो तो मैंने आपको बताया ऑथर को ने मेरे पास मॉडिफाई किया हुआ है। क्लिक करेंगे, इंडिकेटर आपका अप्लाई हो जाएगा। अभी ये 2 बार है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये जो है सेटिंग्स मैंने रखी है वो स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करिएगा। सो कैसा लगा वीडियो, पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, नेगेटिव कमेंट, पॉजिटिव कमेंट, ऑलवेज वेलकम, जो भी है नीचे जाके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। मोटिवेशन मिलेगा, मैं नई नई चीज़ों को लाऊंगा। ऐसा सेम चीज़ में एक और अलग, जैसा ये ईएमए के साथ है वैसे एक और इंडिकेटर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, अल्टरनेटिव उसके लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, सेम चीज़ हम लोग उसके लिए करेंगे। सो कमेंट सेक्शन में अगर पॉजिटिव कमेंट्स अच्छे आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं वो डेफिनेटली आपके लिए करूँगा, नो डाउट। जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। ऐसे जो भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन लाइव में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसी से ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे जाके सर्च करके नहीं ज्वाइन करना है, सारे फेक चैनल्स मिलेंगे, फेक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉड लोग हैं, वो नहीं ज्वाइन करना है। जो लिंक के थ्रू ट्रेड हंटर का चैनल है वही ज्वाइन करना है। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, जाके फॉलो कर लीजिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।